हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। The next 12 question, why should we conserve both the flora and fauna? Explain with some example. There is a most important question here. Why should we conserve both flora and fauna? Why? Conserve of flora and fauna. Explain some example. We can understand by the flora and fauna should be conserved by their understanding their use with the example given below. Among the flora, tree provide as the woods to serve our various requirement. Besides the providing to the shelter from to the hot sun in summer. You know that first point is clear. Among the flora, tree provide as there is a wood to be a serve our various requirement. Besides provide to shelter from to the hot sun in a summer. And second here, crop provide our food including cereals, vegetables and fruits. The crop provide our foods including cereals, vegetables and fruits. And third here, many plant extract are used for making a medicine to cure and prevent of disease. The third point is the most important and common here. Many plant extract are used for the making a medicine to be cure and prevent a disease. And fourth point that is important, among the fauna is a milk animal provide to milk product as a food. Among the fauna, milk animal provide a milk product as a food. And fifth here, poultry animal provide eggs and other animals well as the fish are also providing as a food articles. That is important here. Poultry animal provide to the eggs and other animals as well as fish are also providing us food articles. And sixth point is important here. Insect help in a pollination of crop and biological control other harmful insect. All this maintenance of balance ecosystem and so should be conserved. There is a most important flora and fauna. There is a protect for our environment and give us useful for us. अगला 12वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यही कहता है कि हमें वनस्पति और जीव दोनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। यही तो त्रिपाण से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें वनस्पति और जीवों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जीवन का लाइफ लाइन है। तो ये क्वेश्चन भी कहता है कि हमें वनस्पति और जीवों को दोनों को संरक्षण क्यों करना चाहिए। कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना है इसको। तो नीचे दिए उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वनस्पति और जीवों के संरक्षण क्यों करना जरूरी है। यानी दिए गए उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि वनस्पति और जीवों के संरक्षण क्यों करना जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट ये साफ दर्शाता है कि पेड़ पौधों में पेड़ हमें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी लकड़ी प्रदान करता है। आपको पता है कि पेड़ पौधे से जो है लकड़ियाँ मिलती है और इससे जो है हम अपना भोजन भी बनाते हैं और कई काम भी आते हैं। बेसिकली आज सरकार ने सिलेंडर हर घर में कर दिया हो, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि पहले के समय में जो लोग होते थे ना, लक्कड़ जला के ही अपने लिए भोजन तैयार करते थे या काऊ डंग को सुखा के ही खाना बनाया करते थे, तो कई बीमारी से सुरक्षित हुआ करते थे। लेकिन आज हर घर में सिलेंडर है, हर जगह गैस बन रही है लोगों के पेटों में, तो ये सरकार शायद समझ नहीं पा रही है। कहते हैं जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात सबको समझना चाहिए कि 100 सालों से जो है हम बिना सिलेंडर के साथ रह रहे थे, जी रहे थे। आज सिलेंडर के न जाने के कारण कितने बीमारी भी पैदा हो रही है। ठीक है, इसमें जो है साइंटिफिक रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति जो है गैस की समस्याओं से जो है ग्रसित है। ठीक है, तो इसका कारण क्या बन रहा है, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, और पहले के समय में ऐसा कोई भी दुख जो है, तकलीफ जो है देखने को नहीं मिलता था। तो ये एनालाइज करने की आवश्यकता है कि आज क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी
नहीं है। यानी देखा जाए तो पेड़ पौधे हमें विभिन्न प्रकार के जो है लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, साथ ही गर्मी में तेज़ धूप से आश्रय भी प्रदान करते हैं। यानी जब तेज़ धूप पड़ती है तो हम पेड़ों के नीचे छाँव में बैठ जाते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है तो समझ गए होगे आप। दूसरा बात यही बताता है कि फसलें हमें अनाज, सब्जी, फल सहित भोजन प्रदान करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें देखिए फसलें हमें अनाज, सब्जियां, फल सब चीज़ प्रदान करते हैं और ये सब किसके लिए कारण हुआ है? वनस्पतियों के कारण हुआ है। ठीक है। तीसरी बात पे हम अगर बात करें तो बहुत से पौधों का अर्क का उपयोग बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए दवा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो आप भी जानते हो कि बहुत से पेड़ पौधे का जो है इस्तेमाल जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है, जिससे हमें लाखों टाइप की बीमारी जो है छुटकारा मिल जाती है। तो पेड़ पौधे वनस्पति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है ये बात आपके लिए ज़रूरी है और इसका संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है इस बात को आप समझ ही गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट यही बताता है कि जीवों में दुधारू पशु भोजन के रूप में दूध हमें प्रदान करते हैं। देखिए दूध कितना महत्वपूर्ण है। सुबह उठते हो तो दूध के बना हुआ चाय चाहिए आपको, तो ये कौन देता है? जीव जंतु ही हमें देते हैं। फिर भी हम जीव जंतु का संरक्षण नहीं करते हैं। आज देखिएगा हर शहर में जाके देख लीजिए, जीव जंतु आपको सड़कों पर नज़र घूमते हुए आती होगी। कोई सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो सड़कों पे घूमती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इनको पहले की तरह संरक्षित किया नहीं जा सकता? रोडों पर ये क्यों घूमते हैं? इसमें प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, कि आखिर इनको क्यों रोडों पर छोड़ दिया जाता है? क्या जो पालते हैं क्या रोडों पर छोड़ने के लिए रखे हुए हैं इसको? और इसी कारण न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने जो जीव जंतु मरते भी हैं, साथ में इंसान को भी काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो आज इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है। जब दूध निकालने का समय होता है तो वो अपने जो है दूध निकालने के समय ले आते हैं और बाकी समय जो है इसको भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कहीं का भी इंसानियत नहीं दिखता है किसी भी साइड से। तो इस पर जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए कि कोई भी पशुपालन कर रहे हैं, अगर उनके गाय भैंस कहीं अगर रोडों पर नज़र आई तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो ये सरकार तो कर नहीं रही है, सिर्फ जो है आंखें बंद करके देख रही है कि भाई रोडों पे जो है इंसान मरे और जानवर मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सुबह जो है उनको चाय ज़रूर चाहिए। तो देखिए आप समझदार स्वयं हो कि अगर जीवों में अगर दुधारू पशु भोजन के रूप में दूध हमें उत्पादन देते हैं तो उनको संरक्षण करना भी हमारा परम दायित्व बन जाता है। कुक्कुट जंतु अंडे प्रदान करते हैं तथा अन्य जंतु मछलियां भी हमें खाद्य प्रदान करते हैं। देखिए मछलियों के कारण जो है कई जो मांसाहारी व्यक्ति हैं जो मछली खाते हैं, कहा जाए तो भारत में अगर देखा जाए तो मछली उत्पादन बहुत होती है और मछली के सेवन करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन आज के समय में बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो कचरे कबाड़ निकलते हैं सब समुद्रों में गिर दिया जाता है, सब नदियों में गिर दिया जाता है, जिससे सारे मछलियाँ मर जाती हैं। आपने न्यूज़ में अक्सर सुनते ही होंगे कि कुछ क्षेत्रों में जो है मछलियाँ मरी हुई नज़र आई। क्यों नज़र आई? क्योंकि जितने प्रदूषित वायु थी, जितनी जो रसायन थे उसको नदियों में उधेड़ दी गई, जिसके कारण सारे मछलियाँ मर गई। तो आप समझ सकते हो कि कितना हमारे लिए जीव जंतु इम्पोर्टेंट है और हम इसको कैसे नष्ट कर रहे हैं। तो देखिए कुक्कुट जंतु अंडे भी प्रदान करते हैं और जंतु तथा मछलियाँ भी हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, जो है काफ़ी जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कीट फसलों में परागण में सहायता करते हैं। देखिए कई जगह पॉइंट ये आया है, कीट फसलों में परागण में सहायता करते हैं और जैविक रूप से अन्य हानिकारक कीटों को भी नियंत्रित करते हैं, कीड़ों को वो खा जाते हैं। ये सभी एक जो है संतुलित परितंत्र बनाते हैं और इसलिए इसका जो संरक्षण करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब भी जो है हमारा अस्तित्व भी बना रह सकता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। ठीक है, और साथ में जो है कमेंट करना मत भूलिए। अच्छा लगा तभी भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा फिर भी कमेंट कीजिए। कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो उस पर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, कुछ गलतियाँ हैं उस पर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको आने वाला जो है 10th क्लास 11वीं 12वीं हर जगह जो है आपके लिए तिरपान सेंटर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन वो तभी आपको प्राप्त हो पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। नहीं तो अगर आप रिसर्च करोगे तो आप शायद तिरपान सेंटर की आवाज़ नहीं सुन पाओगे।